दोस्तों, यूं तो आए दिन भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपने लॉन्च व्हीकल से कोई ना कोई सैटेलाइट या किसी मिशन में प्रोग्रेस करती रहती है। तो नवंबर को किया गया इसरो का लेटेस्ट लॉन्च सिर्फ इसलिए खास नहीं था कि इसरो का किया हुआ ये सबसे हैवी सैटेलाइट लॉन्च था, बल्कि इस लॉन्च के साथ भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके लिए हमारा देश सालों से दूसरे देशों पर निर्भर था और इसमें सेल्फ रिलायंट बनने का प्रयास कर रहा था। इसके साथ साथ इसरो ने ये नई कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करके भारत की नेवी के लिए भी सर्विलांस और टेलीकम्युनिकेशन कवरेज में एक खास चेंज ला दिया है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत का CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च एक माइलस्टोन है और क्यों पीएम मोदी से लेकर के टॉप साइंटिस्ट तक इसको भारत की स्पेस रिसर्च में एक नया कदम कह रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इस लॉन्च की बात करें तो 2 नवंबर को इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M5 रॉकेट के जरिए GSAT-7R या CMS-03 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया। यह सैटेलाइट 4410 किलोग्राम का अब तक का सबसे भारी जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो भारत की मिट्टी से ही लॉन्च हुआ है। इसमें खास बात यह थी कि पहले हमारे पास ऐसे हैवी पेलोड्स को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए रॉकेट्स नहीं थे और हमें विदेशी रॉकेट्स पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब LVM-3 ने यह काम पूरा कर दिखाया है। ये रॉकेट इसरो का सबसे पावरफुल हैवी लिफ्ट व्हीकल है और इस मिशन में इसने सैटेलाइट को खराब मौसम के बावजूद उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। अब सवाल यह है कि यह लॉन्च इसरो के लिए क्यों इतनी बड़ी कामयाबी है। आजकल तो इसरो ऐसे लॉन्च करता ही रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले तो भारत ने यूएस के साथ पार्टनरशिप में निसा सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसमें ऐसा क्या खास है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक रॉकेट को लॉन्च करने की बात नहीं है, बल्कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसमें मल्टी बैंड पेलोड्स हैं जो वॉइस, डेटा और वीडियो कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए हैं। इस सैटेलाइट में इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज जैसे 1200 लीटर प्रोपल्शन टैंक और एंटीना सिस्टम्स हैं जो इसरो के साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं। मिशन डायरेक्टर M शंकरन ने कहा कि सब सिस्टम नॉर्मली चल रहे हैं और इसरो चेयरमैन V नारायण ने इसको नई टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन बताया है। ये LVM-3 रॉकेट की 8वीं ऑपरेशनल फ्लाइट थी जिसका सक्सेस रेट 100% है, यानी पिछले 8 लॉन्चेस एकदम सक्सेस के साथ कंप्लीट हुए हैं और हाल ही के 8वें लॉन्च में इसने 10% कैपेसिटी बढ़ाई है। ये लॉन्च भारत के स्पेस रन के फ्यूचर के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत अब ग्लोबल कॉमर्शियल सैटेलाइट मार्केट में मजबूत कदम रख रहा है जो $400 बिलियन का मार्केट है। आने वाले मिशंस में सैटेलाइट्स को हैवी पेलोड्स के साथ हैंडल करना और आसान हो जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसरो अगले कुछ सालों में 8 से 10 और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, जैसे रीयूजेबल लॉन्च टैग और डीप स्पेस प्रोब्स। ये सेल्फ रिलायंस का दरवाजा खोल रहा है, जहां भारत अब दूसरे देशों से मदद मांगने की बजाय खुद दूसरे देशों को अपनी सर्विसेज दे सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ये हमारे पोटेंशियल से काफी कम है। अच्छा, इसके हिस्टोरिक होने के पीछे सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी वजह भी है, क्योंकि GSAT-7R इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। ये नेवी के पुराने GSAT-7 सैटेलाइट का अपग्रेडेड वर्जन है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। GSAT-7R की टेक्निकल खूबियां नेवी के कम्युनिकेशन और मैरीटाइम अवेयरनेस को बूस्ट करेंगी। ये पूरे इंडियन ओशियन रीजन में नेवी के लिए एक सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन कवरेज प्रॉमिस करता है और अपने मल्टी बैंड्स की वजह से नेवी की शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स और मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर्स में सीमलेस कनेक्टिविटी देता है। पीएम मोदी ने एक्स पर इसरो को बधाई देते हुए लिखा कि कांग्रेचुलेशंस इसरो ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 पावर्ड बाय आवर स्पेस साइंटिस्ट। इट इज अनदर प्राउड मूवमेंट फॉर भारत, जो दिखाता है कि किस तरह पीएम मोदी इस फील्ड के डेवलपमेंट को करीब से फॉलो करते हैं। आज भारत ने अरेबियन सी में ऑपरेशन त्रिशूल के लिए नोटेम जारी किए हैं, जो 12 दिन की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास असॉल्ट्स, मिसाइल टेस्ट और साइबर इंटीग्रेशन पर फोकस होगा और नेवी इसमें काफी अहम रोल भी दिखेगी। ऐसे में लॉन्च होना और नेवी के लिए नई सैटेलाइट का अर्थ ऑर्बिट में पहुंचना टाइमिंग के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में इंडिजनाइजेशन और साथ में आर्म फोर्सेज और स्पेस का इंटीग्रेशन भी है। ये लॉन्च पूरी तरह देसी है। इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर ने डिजाइन किया है, भारत ने इसको बिल्ड किया है और लॉन्च सब कुछ खुद किया है। कोई भी फॉरेन कंपोनेंट या पार्टनरशिप इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। आत्मनिर्भर भारत के तहत कॉस्ट 30 से 40% कम हुई है और फ्यूचर सैटेलाइट जैसे GSAT-7B के लिए इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये डिफेंस स्पेस एजेंसी जिसे 2019 में बनाया गया था, उसके तहत ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन का कदम है। इसमें पहले से GSAT-7 नेवी के लिए और GSAT-7A एयरफोर्स के लिए था, जो अब अपग्रेड हो गया है। इस एक मूव से जॉइंट ऑपरेशंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेज में बेहतर डिसीजन मेकिंग और इंटीग्रेशन हो पाएगा। साफ है कि इसरो अब सिविलियन से ज्यादा डिफेंस इनेबलर बन गया है। ये सारी की सारी चीजें देखकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितना आगे निकल आए हैं। जिस देश को कभी स्पेस सेक्टर में काउंट भी नहीं किया जाता था और हमेशा कमतर आंका जाता था, आज वही देश अपनी स्पेस रन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है।
दोस्तों अब इस पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।